Assalamualaikum dear students. This will be the fourth lecture on control and coordination for class 10th. In last lecture we discussed about what nervous system is, and we discussed it is mainly subdivided into two parts. One is the central nervous system and another one is the पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बताया जो आपका ब्रेन होता है और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, यानी कि एक तो आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होता है that constitutes the central nervous system, and the peripheral nervous system are basically the nerves that intermediates between various organs of our body and with the central nervous system. यानी कि ये जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द बॉडी ऑर्गन्स, और जो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करे, यानी कि आपके बॉडी ऑर्गन से मैसेज लेके आए आपके नर्वस सिस्टम तक, फिर नर्वस सिस्टम से वापस इंफॉर्मेशन भेजे, उस सिस्टम को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरी यानी कि जो आपके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स. आपके सेंटर में आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और आपके पेरिफेरी मतलब एजेस पे जो सिस्टम्स होते हैं यानी कि ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स से लेके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो नर्व्स कोऑर्डिनेट करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, इंफॉर्मेशन ले जाती है, उन्हीं नर्व्स को एक नाम दिया गया हुआ, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता था? एक तो क्रेनियल नर्व्स, एंड दूसरा आता था सुपाइनल नर्व्स, एंड आपके रिसेप्टर्स, जिनको सेंसरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, शॉर्ट आप उनको रिसेप्टर्स बोलते हो. ठीक है, तो ये जो ये तीन तरह के नर्व्स along with the receptors, they are called the peripheral nervous system. And we had also discussed that the peripheral nervous system is further subdivided into two more divisions. One was the afferent nervous system या afferent division, and second one was the efferent division. ठीक, afferent division में वो नर्व्स आती है जो आपके बॉडी ऑर्गन्स, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स है, यहां से मैसेज लेती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक. Those nerves which carries the information, which carries the nerve impulse from various body organs to the central nervous system are called the afferent nerves. उनको हम afferent nerves बोलते हैं. ठीक, यानी कि यहाँ पे अभी मुझे किसी ने प्रिक किया, जो अब ये नर्व मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाती है, उन नर्व्स को हम बोलते हैं afferent nerves. ठीक, और जो वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर वापस मैसेज इंफॉर्मेशन लेके आती है आपके इफेक्टर ऑर्गन्स तक, उनको हम बोलते हैं एफरेंट नर्व्स. उन्हीं को हम बोलते हैं एफरेंट नर्व्स. और हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इफेक्टर ऑर्गन्स कौन होते हैं. वो तो ग्लैंड्स हो सकते हैं या आपके मसल्स हो सकते हैं जो इस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं. दे आर कॉल्ड द इफेक्टर ऑर्गन्स. ठीक, इनमें कंफ्यूज मत होना. एक तो एफरेंट जो आपके बॉडी ऑर्गन से रिसेप्टर से मैसेज ले जाती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इंस्ट्रक्शंस लेके आते हैं कि अब क्या इस स्टिमुलस का कौन सा रेस्पॉन्स देना है, उन नर्व्स को हम बोलते हैं एफरेंट नर्व्स. एंड वी हैड आल्सो डिस्कस्ड दैट द एफरेंट नर्व्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मोर डिविजन्स. वन इज द सोमैटिक nervous system and another one is the autonomous nervous system. One is the somatic nervous system and another one is the autonomic nervous system. ठीक, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है. सोमैटिक
नर्वस सिस्टम क्या होता है? ठीक, देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट्स द नर्वस, लिख रहा हूं मैं यहां पे, कंस्टिट्यूट्स the nervous that carries nerve impulses यानी कि इंफॉर्मेशन जो लेके आती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटल मसल्स। ठीक, अब वो नर्वस जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज या फिर इंपल्स लेके आती है टू द स्केलेटल मसल्स, उन नर्वस को या उस डिवीजन को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स कौन हुई? आप स्केलेटल मसल्स को एक और नाम देते हैं हम, दे आर द वॉलंटरी मसल्स, यानी कि जिनका कंट्रोल आपके विल में होता है, यानी आप उनको जब चाहो कंट्रोल कर सकते हो। दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, या जो मसल्स बोन से जुड़ी हुई होती है उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, जैसे कि बाइसेप्स वगैरह मसल्स आपके पास होते हैं। ठीक है, आप जब चाहो इनको मूवमेंट कर सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन इनमें कौन लेके आता है? सोमैटिक नर्वस, या आप बोल सकते हो the nervous that carries the information from central nervous system to the skeletal muscles, उस सब को हम बोलते हैं ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो नर्वस आती है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज या नर्व इंपल्स लेके आती है टू योर स्केलेटल मसल्स। ठीक, ये आपके वॉलंटरी में मसल्स में आते हैं जिनका कंट्रोल आपके विल में होता है, यानी जब आप चाहो उनको मूवमेंट कर सकते हो, उनकी मूवमेंट कर सकते हो। दे आर कॉल्ड द स्केलेटल मसल्स, या वो मसल्स दैट आर जॉइंटेड विद द बोन्स। ठीक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम constitutes those nerves that carries the nerve impulses from central nervous system to the smooth muscles, cardiac muscles, etc. यानी कि आपके जो कार्डियक, आपके हार्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, या स्मूथ मसल्स आपके, जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप फिर देखोगे ये स्मूथ मसल्स होते हैं कि आपके बॉडी में मसल्स जो होते हैं वो डिवाइड किए गए हुए इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिनको हम सिट्रेटेड नॉन सिट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, यानी कि स्मूथ मसल्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। ठीक है, अब जो इन मसल्स तक इंफॉर्मेशन लेके आता है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस डिवीजन को, उस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड इन मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं, यानी कि देयर मूवमेंट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, उनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, आप अपने हार्ट बीट को नहीं रोक सकते हो, जब आप कोई भी यानी कि फूड वगैरह स्वेलो करते हो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो आपके इंटेस्टाइन्स, आपके स्टोमक में जितने भी मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होती है, उनका मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, यानी कि
जो आपके इनवॉलंटरी मसल्स तक मैसेज लेके आता है, उस पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम को बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जो आपके स्केलेटल मसल्स तक इंफॉर्मेशन लेके आता है, उसको बोलते हैं हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये किसके पार्ट है? ये है एफरेंट ड्यूजन या एफरेंट नर्वस सिस्टम। एफरेंट क्या बोला था हमने? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर मैसेज लेके आता है, इंस्ट्रक्शंस लेके आता है टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। उसमें अब दो पार्ट हुए। अब जो स्केलेटल मसल्स तक लेके आता है, उस डिवीजन को हम बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो आपके स्मूथ मसल्स, आपके कार्डियक मसल्स तक मैसेज लेके आता है, आपके ग्लैंड्स तक मैसेज लेके आता है, उस चीज को हम बोलते हैं autonomic nervous system. This was the introduction. This was all about the central nervous system. इसमें और भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन वो हमने डिस्कस नहीं करने, हमने इतना याद रखना है। ठीक, देखिए अब जो आपका नर्वस सिस्टम होता है मेनली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। द नर्वस सिस्टम The nervous system is mainly composed of two types of cells. दो तरह की सेल्स आपके नर्वस सिस्टम में पाई जाती है। वन इज द न्यूरॉन्स, यहां आप नर्व सेल्स भी बोलते हैं उन्हें, एंड सेकंड वन इज द न्यूरोग्लिया या फिर ग्लियल सेल्स। देयर आर two main types of cells that are present in your nervous system। कोई भी आप इसका कोई भी पार्ट हो, उसमें दो टाइप्स ऑफ नर्वस, दो टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। वन इज द न्यूरॉन्स यानी कि नर्वस यानी कि नर्व सेल्स, एंड अनदर टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स। ये जो है ग्लिया यानी कि ग्लिया is derived from the word glia which means glue। इन सेल्स की फंक्शन क्या होते हैं? ये नरिश और आपके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सपोर्ट देना, आपके न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना, उनको नरिश करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना या उनको प्रोटेक्ट करना। These are called the glial cells, and the main cells are here the neurons. Neurons are what? They are the structural and fundamental unit of nervous system. Neurons are the structural and fundamental unit of nervous system। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, जैसे कि हम बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि उसी से सारे फंक्शंस होते हैं। इसी तरह ये जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं या जो उसका स्ट्रक्चर बनाता है वो होते हैं न्यूरॉन्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। The neurons or the nerve cells are mainly composed of three parts। तीन पार्ट्स होते हैं आपके न्यूरॉन्स में। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं यहां।
देखिए थोड़ा सा प्रेशर को मैं बना देंगे। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है आपके न्यूरॉन्स का, आपके नर्व सेल्स का। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पेज न्यूरॉन्स या न्यूरॉन आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली। देयर आर मेनली 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। या आप ऐसे बोल सकते हो मोस्ट न्यूरॉन्स consists of 3 parts। क्या क्या? 1 the cell body, second dendrites, third axon। These are the 3 parts a neuron has। ठीक, एक न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक तो सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स एंड द थर्ड वन इज द एक्सॉन। ठीक, ये जो ये सेल बॉडी होती है इट इज आल्सो कॉल्ड द पेरिकैरियन, Perikaryon, perikaryon। The cell body also called the perikaryon। Basically it contains a nucleus। यहाँ पे आप देख सकते हो nucleus contains, it contains a nucleus and that is surrounded with cytoplasm। और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, the cell body also called the perikaryon, it contains a nucleus which is surrounded by cytoplasm। इसके अलावा भी इसके पास क्या होते हैं? कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसमें होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स अभी हमने ये डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमारा टॉपिक कोई दूसरा हो रहा है। लाइसोसोम्स होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड थर्ड वन गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्गी बॉडीज या गोल्जी बॉडीज बोलो आप, व्हाटसोएवर। यानी कि ये जो ये पेरिकैरियन होता है, सेल बॉडी होते हैं, इसमें कुछ और सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि इसमें लाइसोसोम्स हुए, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हुआ एंड इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए बेटा अब क्या होता है, जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, वहां पे ये सेल बॉडीज, ये पेरिकैरियंस प्रेजेंट होते हैं इन क्लस्टर्स, इन ग्रुप्स। द सेल बॉडी इन peripheral nervous system, peripheral nervous system occurs as clusters, यानी कि ग्रुप्स में होते हैं वो।
आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है होता है, वहां पे ये क्या होते हैं, ये सेल बॉडीज ग्रुप्स में होते हैं, क्लोज कांटेक्ट होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज एक क्लस्टर्स के जैसे प्रेजेंट होते हैं, और उस क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं हम गैंग्लिया। गैंग्लिया, GANGLIA, गैंग्लिया। गैंग्लिया किसको बोलते हैं? द सेल बॉडीज in peripheral nervous system occurs as clusters and that cluster is known as the ganglia। इसके बाद अगर हम देखें ये जो ये सेल बॉडी होती है, it also contains क्या, ये जो ये सेल बॉडी होती है, इट आल्सो कंटेन्स द क्लस्टर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें पाया जाता है, वो भी एक क्लस्टर की तरह होता है, ग्रुप्स की तरह होता है, और उसको हम बोलते हैं नेसल बॉडीज, NISSEL, नेसल बॉडीज। ठीक, नेसल बॉडीज किनको बोलते हैं? जो सेल बॉडी के अंदर क्लस्टर्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेसल बॉडीज। ठीक, इसके बाद अब देखिए, द सेल बॉडी हैव मेनली टू न्यूरोनल प्रोसेसेस दैट इमर्जेस फ्रॉम इट। टू न्यूरोनल प्रोसेसेस इमर्जेस फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से दो तरह के स्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए होते हैं। वन इज द हाईली ब्रांचड, यानी कि बहुत सारे होते हैं, ब्रांचड होते हैं वो, जैसे कि आप यहां देख सकते हो ब्रांचड, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स। सेल बॉडी से दो तरह के स्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए होते हैं। वन इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। द डेंड्राइट्स आर द रिसीविंग और इनपुट पोर्शंस ऑफ न्यूरॉन्स। दे आर dendrites are the receiving or input portions of neurons। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो ये मैसेज आते हैं, स्टिमुलस आता है, वो इन्हीं डेंड्राइटिस से होके आता है, यानी कि यही डेंड्राइटिस उनको रिसीव करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रिसीविंग और इनपुट पोर्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, एंड दे आर short, tapering and highly branched। शॉर्ट होते हैं वो, छोटे छोटे होते हैं वो, एंड टैपरिंग। टैपरिंग किसको बोलते हैं? एक साइड से ये होता है, ये वाइड होता है, लेकिन जैसे ही आगे चलता है ये वैसे ही थिन होता जाता है। उस चीज को हम बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को टैपरिंग, यानी कि उस एक्स साइड आइस मोड बे साइड आइस सुतून, यानी कि न्यूक ताश चीज उस चीज को हम बोलते हैं टैपरिंग। और ये डेंड्राइट्स टैपरिंग होते हैं, एक साइड से वो वाइड होते हैं लेकिन दूसरे साइड से वो थिन होते हैं। दैट इज कॉल्ड दे आर टैपरिंग एंड दे आर हाईली ब्रांचेड, वो बहुत सारे ब्रांचेड होते हैं। एंड दूसरी जो प्रोसेसिंग इससे निकलती है सेल बॉडी से, दैट इज द एक्सॉन। एक ही एक्सॉन होता है, एक्सॉन इज सिंगल थिन cylindrical which could be few millimeters up to a meter or more long। और एक
एक्सॉन निकलता है इससे, जो कि फ्यू मिलीमीटर होता है, ये थिन होता है और सिलेंड्रिकल होता है, जो कि फ्यू मिलीमीटर्स, इनकी लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, वो फ्यू मिलीमीटर्स हो सकता है और इट कुड बी अप टू अ मीटर और मोर लॉन्ग, ठीक है। और जो प्रोसेस, वो स्ट्रक्चर या वो जगह जिससे ये कनेक्ट हुआ होता है किससे, सेल बॉडी से, उस जगह को हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक वो एलिवेशन है, वो स्ट्रक्चर है सेल बॉडी से जहां से वो एक्सॉन निकलता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक, ठीक। और इसमें भी अपना साइटोप्लाज्म होता है जो कि एक्सॉन होता है, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलीमा, सॉरी एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस एक्सॉन, जो कि साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट होता है एक्सॉन में, उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। और इस एक्सोप्लाज्म के सराउंडेड में होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्सोलीमा बोलते हैं, एक्सोलीमा। याद रखना, एक्सोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन एक्सॉन, and the exolemma is the cell membrane or plasma membrane that is present in axon, ठीक। lemma, lemma means sheath और husk, जो कि आपको बुलेट पे हस्क देखते हो, वो कैसे उसे शील्ड करता है, इसी तरह इसमें एक शीथ होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोलीमा। एंड व्हाट डज दिस एक्सॉन डू, व्हाट इट इज फंक्शन इज, इट प्रोपेगेट्स द नर्व इंपल्स, ये प्रोपेगेट करता है, ये ट्रैवल करता है, ये ट्रांसफर करता है नर्व इंपल्स को टू ए इफेक्टर ऑर्गन, टू ए इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन जो कि कोई मसल होती है या फिर ग्लैंड होता है, यानी कि ये ट्रांसफर करता है, ये प्रोपेगेट करता है किसको, मैसेज को सेल्स तक। सेल्स कौन, आपके मसल सेल्स या आपके ग्लैंड्स तक जो मैसेज देता है। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस एक्सॉन। यहाँ ये जो ये मैसेज होते हैं दूसरे एक्सॉन को देता है, फिर दूसरे न्यूरॉन को देता है, फिर यहाँ डायरेक्टली किसको देता है, टू द मसल्स और द glands. It is the function of axon. It propagates, it transfers the nerve impulse from one place to another place. इसलिए ये लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप पढ़ोगे फिर सिग्नलिंग में, इसमें सिग्नलिंग के बारे में, इस साइनेप्टिक, इसको हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या साइनेप्टिक सिग्नलिंग बोलते हैं, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूरॉन्स। और कल हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स कई तरह के होते हैं, यूनिपोलर, सीडो क्या बोलते हैं, सीडो न्यूरॉन्स बोलते हैं उन्हें, या मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।